Hello students, welcome back to Struggle Academy. Student, this is my lecture number 6. Today I will teach you about pronoun. Student, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन का है। तो प्रोनाउन आई होप इजी टॉपिक है, आप में से अधिकतर लोग समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट, प्रोनाउन जो होता है इसके 10 प्रकार हम लोग आज पढ़ेंगे 1 बाई 1। तो प्रोनाउन के अंतर्गत जो है हमारा पहला प्रकार आता है पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन इसके पहले हम लोग डिफिनेशन समझेंगे। प्रोनाउन स्टूडेंट, प्रोनाउन क्या होता है? इन हिंदी वी कैन से प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन जो होता है एक शब्द होता है जो संज्ञा के जगह पे प्रयोग होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ a noun। तो स्टूडेंट, प्रोनाउन वह वर्ड होता है जो संज्ञा के जगह या संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। एग्जाम्पल ही, सी, दे, इट। तो बहुत से एग्जाम्पल होते हैं स्टूडेंट। तो डिटेल में हम लोग 1 बाई 1 आगे पढ़ने ही जा रहे हैं इसी वीडियो में। तो अब हम लोग जो है अपने फर्स्ट वाले प्रकार पे आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि स्टूडेंट टॉपिक काफ़ी लंबा हो सकता है। हम चाहते हैं कि यह थोड़ा संक्षिप्त ही रहे, तो एक ही दिन में एक ही वीडियो में आप लोग का कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट, हमारा पहला प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल तो पर्सनल प्रोनाउन को इन हिंदी हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में स्टूडेंट सर्वनाम बोलते हैं। तो स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन में ही काफ़ी समय लग सकता है, इसलिए जो है हमने ऑलरेडी जो है इसका एक टेबल बना दिया है ताकि आप लोग को कम समय में क्लियर करा सके कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इस तरीके 7 की संख्या में पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का डिटेल हम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों को कुछ और चीज़ें जानना आवश्यक होता है इसी के साथ। स्टूडेंट, पर्सन क्या होता है? स्टूडेंट, पर्सन 3 टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप लोग जानते हैं। तो पर्सन यह दिखाता है कि जिसके विषय में आप लोग बात कर रहे हैं वह एक वचन में है, बहुवचन में है, ये सब। तो स्टूडेंट देखें, आई और वी। आई और वी, आई क्या होता है? हमारा एक वचन होता है। स्टूडेंट ध्यान रखें स्टूडेंट, बहुत कन्फ्यूजन होता है। आई हमेशा एक वचन होता है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है, माना जाता है हमेशा बहुवचन में। तो आई सब्जेक्ट का कार्य करता है और मी ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। माई और माइन आपका पॉजेसिव केस होते हैं। पॉजेसिव केस मीन्स, पॉजेसिव का मतलब जो अधिकार दिखाने का कार्य करता है, अधिकार जताने का कार्य करता है। सब्जेक्ट मीन्स आप स्टूडेंट्स जान रहे होंगे जो करता होता है, कार्य करने वाला, और ऑब्जेक्ट जिस पर वर्ग का प्रभाव पड़ता है। स्टूडेंट, आई जो होता है और वी, ये आपके कॉमन जेंडर होते हैं। कॉमन जेंडर, जेंडर मीन्स स्टूडेंट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है जेंडर, तो वहाँ से आप क्लियर करेंगे। तो आई और वी कॉमन होते हैं, कहने का मतलब मेल और फीमेल
दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो कहाँ पे मेल के लिए है, कहाँ पे फीमेल के लिए, ये सेंटेंस में यूज करने पर स्टूडेंट क्लियर होता है। अब स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे वे हमेशा बहुवचन के लिए आता है, और इसी तरीके यू जब एक व्यक्ति के लिए आता है तो यू योर योर्स लिखा जाता है। ये आपका सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस हमने इसको क्लियर ही कर दिया है टेबल के माध्यम से, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब जो है जो यू होता है वो आपका एक व्यक्ति के लिए भी आ सकता है, एक से अधिक व्यक्ति के लिए आ सकता है। कहने का तात्पर्य होता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आता है, और कॉमन जेंडर होता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। अब स्टूडेंट हम लोग थर्ड पर्सन पे आते हैं। थर्ड पर्सन में आपका ही आता है, सी आता है, इट आता है, दे आता है। इसके अंतर्गत 4 वर्ड्स हैं स्टूडेंट। अब देखेंगे ही हमेशा पुरुषों के लिए आता है, यानी मेल के लिए, और सी आपका फीमेल के लिए। इट जो होता है वस्तुओं के लिए, जानवरों के लिए होता है स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है एक चीज़ जो है, इट का प्रयोग में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। इंग्लिश में हम लोग जो है केवल पर्सन मतलब पुरुष और महिला इनको सजीव मानते हैं, और समस्त को जो है निर्जीव मानते हैं, यानी स्त्री और पुरुष को छोड़कर सभी को अंग्रेज़ी साहित्य में, इन इंग्लिश लिटरेचर में या इंग्लिश लैंग्वेज में हम लोग क्या है निर्जीव कंसीडर करते हैं, और इसके लिए इट का यूज करते हैं। अब दे स्टूडेंट, तो इट स्टूडेंट क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है। न्यूटर जेंडर मतलब नपुंसकलिंग में हम लोग कहते हैं हिंदी। अब दे के बारे में आते हैं स्टूडेंट। दे क्या होता है, कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए है, और हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी बहुवचन रूप में प्रयुक्त किया जाता है स्टूडेंट। अब आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट इसको आप समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बीच बीच में हमारी वीडियो को जो है रोक कर इसको आप समझ सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने अगले प्रकार पे आते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा अगला प्रकार जो है हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि अलग अलग बुक्स में क्रम संख्या जो है चेंज हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको सभी पढ़ना है, सभी जानना है। तो सेकंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट, इसके अंतर्गत जो है WH वाले वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो WH वाले वर्ड आपके इनकी संख्या टोटल स्टूडेंट आई होप आप लोग जानते होंगे, जो है 7 होता है मूल रूप से। जैसे आपके आते हैं वाट, वाई, हु, हाउ, व्हेन, वेयर। कितने हुए स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। विच। तो स्टूडेंट 7 की इनकी संख्या होती है, आप देख रहे हो। तो हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, कंप्लीट एग्जाम्पल के माध्यम से, तब स्टूडेंट आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है व्हाट इज़ योर नेम, हाउ आर यू, व्हाई डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल इजी लिया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे WH वाले वर्ड आप
पहले आता है। स्टूडेंट एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो WH वाले 7 वर्ड होते हैं उसमें हाउ को छोड़कर आप देखेंगे सभी के स्टार्टिंग में WH जो है लेटर एक साथ में दिया है। हाउ में जो है एक साथ ना होके आगे और पीछे है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन हाउ H और W आपका कॉमन है, इसलिए हाउ को भी WH फैमिली वाले वर्ड्स में रखते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग अपने अगले प्रकार पे आते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन स्टूडेंट रिलेटिव प्रोनाउन हिंदी में इसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो संबंध बताने का कार्य करता है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। तो जो सर्वनाम स्टूडेंट कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसलिए थोड़ा हिंदी में लिख देने का प्रयास कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। बाकी तो मौखिक जो है हम सब बताएंगे। जो सर्वनाम संबंध बताने का कार्य करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे स्टूडेंट अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट, और रिलेटिव प्रोनाउन में अधिकतर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। तो इसमें पहचान क्या होता है कि जब इंग्लिश वाला सेंटेंस होता है उसमें WH वाला वर्ड मिडल में आता है, सेंटर में आता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो द बॉय हु इज ब्लाइंड। सेकेंड एग्जाम्पल स्टूडेंट, दिस इज द बॉय, दिस इज द पेन which I had bought yesterday। तो फर्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट, आई नो द बॉय हु इज़ ब्लाइंड। सेकेंड, दिस इज़ द पेन विच आई हैड बट। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें दोनों में आपका WH वाला वर्ड बीच में आ रहा है, और ये फर्स्ट वाले में आपका हो रिलेट कर रहा है, संबंध बता रहा है आई नो से इस पार्ट तक और यहाँ से इस पार्ट तक। इसी तरीके विच आपका इसमें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अन्य WH वाले वर्ड का प्रयोग होता है। और एक चीज़ आपको स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्रॉपर ना WH वाले वर्ड को जो होते हैं WH वाले वर्ड, अगर इनसे ठीक पहले प्रॉपर नाउन आता है, जैसे इसमें किसी व्यक्ति आदि का नाम हो, तो उनको छोड़कर जो अन्य संज्ञाएं होती हैं, जैसे हमने बॉय कर दिया है, पेन कर दिया है, तो इनके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब स्टूडेंट हम लोग जो है अपने अगले प्रकार पे आते हैं।
स्टूडेंट जो हमारा अगला प्रकार है वो बहुत ही आसान है। हम लोग जो है इसको कम से कम क्लास 6 लेवल से बहुत इजीली और बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको लेबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, डिमॉन्स्ट्रेटिव तो स्टूडेंट ये हमारा चौथा नंबर है। इसके पहले हम लोगों ने 3 पढ़ लिया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए स्टूडेंट, आपका डिमॉन्स्ट्रेट से बना है। डिमॉन्स्ट्रेट इसका मतलब क्या होता है? टू शो, दिखाना, प्रदर्शित करना। कहने का मतलब स्टूडेंट, इस सर्वनाम के अंतर्गत जो है हम व्यक्तियों को, वस्तुओं को दर्शाने का प्रयास करते हैं, संकेत करने का प्रयास करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। हिंदी में भी हम एक लाइन लिख देते हैं स्टूडेंट, आप लोगों को आसानी रहे। इस सर्वनाम के द्वारा, इसका तात्पर्य स्टूडेंट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से समझेंगे। इस सर्वनाम के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को दिखाने के लिए, इस सर्वनाम के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को दिखाने के इस प्रयोग किया जाता है। इस सर्वनाम के द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं आदि को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल देते हैं। इसके अंतर्गत स्टूडेंट मुख्य रूप से 4 वर्ड का प्रयोग होता है। तो एग्जाम्पल डायरेक्ट स्टूडेंट देखते हैं। दिस इज अ बॉय, दैट इज अ चेयर, these are pens, those are trees। लास्ट वर्ड स्टूडेंट कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, वो सच का प्रयोग होता है। आई डू नॉट लाइक सच बुक्स। स्टूडेंट आप मेनली जो है 4 पे फोकस करेंगे तो कहीं कहीं सच का भी यूज आ सकता है, इसलिए हमने आपको बताया है। स्टूडेंट अब हम जो है डिलीट कर रहे हैं इसको। आई होप स्टूडेंट अभी तक हमने 4 टाइप बताया हुआ है, आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पांचवें के अंतर्गत स्टूडेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन स्टूडेंट हिंदी में इसको कहते हैं विभागवाचक सर्वनाम। तो इसके अंतर्गत ईच है, एवरी है, नन है, ये सब का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। तो
इसमें बांटने का कार्य किया जाता है स्टूडेंट आपसे। इस सर्वनाम के द्वारा बांटने या हिस्सा लगाने का कार्य किया जाता है। जैसे स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। Each of them was present here। इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट, उनमें से प्रत्येक यहाँ पर उपस्थित था। तो आप देख रहे होंगे जो ईच वर्ड है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इसी तरह एक एग्जांपल और देखने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। नीदर ऑफ देम। नीदर ऑफ देम का मतलब उनमें से कोई नहीं। नीदर ऑफ देम में कम हियर। नीदर ऑफ देम में कम हियर, उनमें से कोई भी नहीं जो है यहाँ आ सकता है। मैं स्टूडेंट में हमेशा आपका संभावना दिखाने के लिए आता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसी तरीके डिटेल स्टडी के लिए जो है आप बुक में जाएंगे। यहाँ पे मैं जस्ट आपका क्योंकि रिवीजन करने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट अब हम लोग जो है अगला प्रकार पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन हिंदी में इसको स्टूडेंट बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम आते हैं जो निश्चित नहीं होते, अनिश्चितता दिखाते हैं स्टूडेंट। जैसा कि नेम से ही मालूम चल रहा है, इस सर्वनाम के द्वारा अनिश्चितता प्रकट करने वाले प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। जैसे तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट एग्जांपल देखते हैं कंप्लीट। नन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता है। तो जो नन है आपका अनिश्चितता दिखा रहा है। नन मतलब कोई नहीं, तो इसे कोई नहीं कर सकता है। ऑल वर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में सभी उपस्थित थे।
तो ऑल मतलब सभी, तो ऑल भी आपका निश्चित दिखा रहा है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहे हैं। इसी तरीके आपका सम है, फ्यू है, अदर है, तो ये सब भी स्टूडेंट आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम डिलीट करते हैं और इसके बाद अगले प्रकार पे आते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारा अगला प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत जो है जो कार्य किया जाता है इस प्रोनाउन में, उसका प्रभाव उसी व्यक्ति पर पड़ता है, किसी अन्य पर नहीं स्टूडेंट। इस सर्वनाम में किए गए कार्य का प्रभाव स्वयं कर्ता पर पड़ता है, अन्य पर नहीं। जैसे स्टूडेंट इसमें भी हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। बाकी इस स्टूडेंट इसको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो सबसे पहले हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था ना, तो पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों में लिंक है, संबंध है। लिंक यह है कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन से ही बनता है। लास्ट में थोड़ा सा जो है हाफ वर्ड जो है हम लोग ऐड करते हैं, 2 हाफ वर्ड। तो देखेंगे I did work myself. They went to प्रयागराज। themselves। एग्जाम्पल, he reads the book himself। तो स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में जो देख रहे हैं हमने जो सर्किल में कर दिया है, माई सेल्फ है, देम सेल्फ है, हिम सेल्फ है। तो अभी जैसे हम लोगों ने माई है, देम है, हिम है, इसको पर्सनल प्रोनाउन में रीड किया था ना स्टूडेंट। तो जो एक वचन सर्वनाम होता है पर्सनल प्रोनाउन, उसके जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव वाले केस में जो है हम लोग जो है सेल्फ वगैरह जोड़ देते हैं। तो एक वचन रहने पे क्या जोड़ेंगे स्टूडेंट? सेल्फ, जैसा कि हमने थर्ड में किया है। और बहुवचन हमारा प्रोनाउन होता है, तो स्टूडेंट जैसे सेकंड वाले में देखेंगे उसमें हमने क्या कर रहे हैं, सेल्फ से जोड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट।
और एक स्टूडेंट एक चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जो सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल लास्ट में ही जाते हैं सेंटेंस के, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट अगला प्रकार है एम्फैटिक। स्टूडेंट एम्फैटिक प्रोनाउन को इन हिंदी हम लोग दृढ़तावाचक सर्वनाम बोलते हैं। स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है हम लोग जो है एम्फैटिक प्रोनाउन पढ़ेंगे तो अपने आप मालूम चल जाएगा। तो देखते हैं स्टूडेंट। आई माई सेल्फ वेंट देयर। मैं स्वयं वहाँ गया। राम हिम सेल्फ डज दिस। We ourselves liked them। तो स्टूडेंट 3 एग्ज़ाम्पल हमने आपको यहाँ पे दिया है समझने के लिए, जो कि एम्फैटिक सर्वनाम के एग्ज़ाम्पल है। स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट में आपका माई सेल्फ, सेकेंड में हिम सेल्फ और आपका थर्ड में आवर सेल्फ से। तो अभी सेल्फ या सेल्फ्स वाले जो भी वर्ड होते थे रिफ्लेक्सिव के अंतर्गत, उसमें हम देखते थे कि बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता था। और यहाँ पे कर्ता यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तुरंत बाद आ रहा है स्टूडेंट। तो बाकी सेल्फ और सेल्फ से लगाने का रूल वही है स्टूडेंट। तो कुछ प्रभाव या अंतर होता है, तो देखते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारा जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, हमने किस में लिखा है इसको, एम्फैटिक प्रोनाउन को अगर हम इसी को जो है रिफ्लेक्सिव वाले एग्जांपल में चेंज करना चाहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो इसको जो माई सेल्फ है सेंटेंस में, इसको यहाँ से हटा के देयर के बाद कर देंगे, तब फुल स्टॉप लगा देंगे। बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है स्टूडेंट। बाकी इसी तरीके दूसरे और तीसरे में भी हमको करना है स्टूडेंट। तो एक लिख कर दिखाते हैं स्टूडेंट आपको। आई वेंट देयर माई सेल्फ। तो स्टूडेंट, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया, ये आपका एम्फैटिक। तो यही अंतर होता है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम अपने अगले प्रकार पे आते हैं स्टूडेंट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। डिलीट करें स्टूडेंट। तो हमारा जो अगला प्रकार है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। हिंदी में इसको कहते हैं परस्पर वाचक सर्वनाम। इसमें स्टूडेंट मुख्य रूप से दो वर्ड्स का प्रयोग होता है, ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग। तो इसमें जो सर्वनाम होता है, जब हम किसी को कुछ देते हैं या कुछ बांटते हैं, तो जो आपस में दो लोगों के बीच की बात होती है, उनके लिए अगर दो लोग हैं तो उसके लिए ईच अदर का प्रयोग करेंगे, और 2 से अधिक लोगों के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट। तो रेसिप्रोकल को हमने क्या हिंदी में बताया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स
परस्पर वाचक सर्वनाम। स्टूडेंट एग्जाम्पल देखते हैं। राम एंड श्याम हेट ईच अदर। राम और श्याम एक दूसरे से हेट करते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो स्टूडेंट ईच अदर का प्रयोग हुआ है। और जब दो से ज़्यादा लोगों की बात होगा, वो चाहे 3 हो या 3 से ऊपर जितने भी हो, यानी 2 से जब ज़्यादा रहेगा तब हम जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत वन अनदर का प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। जैसे दे हेल्प्ड वन अनदर एंड अनदर। दे हेल्प्ड वन अनदर, तो उन लोगों ने एक दूसरे का हेल्प किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका दे है 2 से ज़्यादा लोगों के लिए आ रहा है। कैसे समझ गए 2 से ज़्यादा के लिए है स्टूडेंट? क्योंकि यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि जो है दे का प्रयोग एक यानी 2 के लिए भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब हमारा वन अनदर लगा है तब इससे ये मालूम चल रहा है कि जो दे है हमारा वो 2 से ज़्यादा लोगों के लिए ही आया है। तो कुछ लोग हैं उनके विषय में कहा जा रहा है उन्होंने एक दूसरे का हेल्प किया। पास्ट इंडेफिनिट में आपका वाक्य है स्टूडेंट। अब हमारा अगला प्रकार और लास्ट प्रकार है स्टूडेंट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो हिंदी में इसको स्टूडेंट बोलते हैं विस्मय बोधक या विस्मयवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसमें। तो यह वह सर्वनाम होता है जिसमें सेंटेंस में जो है आपको आश्चर्य देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट इसके अंतर्गत WH वाले वर्ड में हम मोस्टली जो है अधिकतर कह सकते हैं व्हाट का ही प्रयोग करते हैं। व्हाट जिसका मतलब क्या होता है। तो एग्जाम्पल स्टूडेंट देखते हैं। व्हाट ही इज़ अ थीफ। व्हाट यू वेंट देयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि दोनों सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन का मार्क भी लगा है जो कि व्हाट के तुरंत बाद लगा है। तो अगर सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वाला है तो उसमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क अवश्य देखने को मिलेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज हमने आपको प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ाया और इन ब्रीफ हमने सभी चीज़ों को शामिल करने का प्रयास किया है आसान लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ गया होगा। तो हम लोग जो है अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स इट्स एनफ फॉर टुडे।